नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12th of June द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पे लाइन दी गई है, माइल्स टू गो, मतलब लंबी दूरी जाने को है। ये बात ऑथर कहना चाहते हैं। द इकोनॉमी इज बेटर पॉइज्ड। पॉइज्ड का मतलब हुआ जैसे कंपोस्ट करना या एश्योर्ड करना बोल सकते हैं। पॉइज्ड का मतलब होता है जैसे कंपोस्ट करना या एश्योर्ड करना। चलिए देखते हैं। द इकोनॉमी इज बेटर पॉइज, मतलब बेहतर बेहतर कंडीशन की बात कर सकते हैं या एश्योर्ड की बात कर सकते हैं। कंपोस्ट का मतलब होता है पॉइज्ड, या फिर आप कहेंगे अश्योर्ड, कोई निश्चित के सेंस में। बट स्टिल नीड्स डेप्थ स्टडिंग, बस जरूरत है। डेप्थ का मतलब होता है एक स्किलफुल एक्सपर्ट की जरूरत है। स्किलफुल या एक्सपर्ट की जरूरत है। स्टडिंग का मतलब होता है जैसे गाइड की जरूरत होती है। गाइड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। माइंडफुल रिफॉर्म्स, माइंडफुल मतलब होता है, यहाँ पे कह सकते हैं माइंडफुल। इस वर्ड का मतलब होता है अवेयर। अवेयर के सेंस में आएगा, बट यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो माइंडफुल का यहाँ पे मतलब हो जाएगा जैसे बोल सकते हैं कॉन्शियस, केयरफुल भी बोल सकते हैं। या यहाँ पे माइंडफुल का मतलब होता है केयरफुल भी बोल सकते हैं। रिफॉर्म्स मतलब सुधार की जरूरत है, अभी भी एक केयरफुल सुधार की जरूरत है। ये बात ऑथर कहना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें मैं, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक जाकर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ चीजें मैं यहाँ बताता हूँ। जिस वर्ड के सफिक्स में यानी लास्ट में ओयूएस लगा हो, एबल लगा हो, फुल लगा हो, एल लगा हो या लेस लगा हो, ये सभी एडजेक्टिव के रूप होते हैं। उसके बाद टी आई ओ एन लगा हो जिसके सफिक्स में लास्ट में लगा हो, एम ई एन टी, टी आई ओ एन। उसके बाद इज्म है, ओ आर ई आर, एम ई एन टी, नेस, और भी सारी चीजें हैं, एस आई एस। ये सभी नाउन के रूप होते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे माइंडफुल एजेक्टिव होगा, रिफॉर्म्स नाउन है। और वैसे भी नाउन से पहले अगर एजेक्टिव आए तो ये एजेक्टिव है वो नाउन ही कहलाएगा ना। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर कभी सेंटेंस में अगर कभी सेंटेंस में नाउन आए, उससे पहले एजेक्टिव आए, उससे पहले एडवर्ब यूज करते हैं अगर आर्टिकल पहले लगा हो, ये कॉम्बिनेशन चलता है। अगर ये वर्ड्स प्रपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले नाउन के यूज करें, एक वर्ड आया तो नाउन होगा, उससे पहले एक वर्ड आएगा एडजेक्टिव होगा, उससे पहले एक वर्ड आएगा एडवर्ब होगा। इसी प्रकार से आप कंबाइन करके समझ सकते हैं। अगर कोई वर्ड प्रपोजिशन से पहले आया और ठीक उससे पहले आर्टिकल लगा है तो नाउन होगा, उसके पहले आर्टिकल लगा हो तो ये वाला बीच वाला एडजेक्टिव होगा। इसी प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। इंडियाज इकोनॉमी इज फॉर्मली, मतलब स्ट्रांगली होता है, ये यहाँ पे एडवर्ब है। आउट ऑफ थ्रोज, आउट ऑफ थ्रोज का मतलब हुआ, थ्रोज मतलब होता है डिस्ट्रेस या पाथ को बोलेंगे, सॉरी क्षमा चाहते हैं इसके लिए, डिस्ट्रेस या पेन को कहेंगे। डिस्ट्रेस या पेन या पीड़ा, पेन बोलेंगे या पीड़ा बोलेंगे। इंडियाज इकोनॉमी इज फॉर्मली मतलब स्ट्रांगली
आउट ऑफ द रोज, मतलब डिस्ट्रेस प्रॉब्लम से बाहर है, ऑफ द पैंडेमिक ब्लूज। पैंडेमिक ब्लूज का मतलब हुआ पैंडेमिक प्रॉब्लम्स से बाहर है। द हायर देन एक्सपेक्टेड 7.2% जीडीपी ग्रोथ लास्ट ईयर, जितना उम्मीद किया गया था उससे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हुआ था लास्ट ईयर, 7.2%। कुड एक्चुअली बी एन अंडर एस्टिमेट, ये कहा जा सकता है कि अंडर एस्टिमेट किया गया था, मतलब जितना कम आका गया था, मिसकैलकुलेट किया गया था। अंडर एस्टिमेट मतलब होता है मिसकैलकुलेट करना, कम आंकना, उसकी बात हो रही है। एंड द कंट्री इज नाउ पॉइज्ड फॉर अ डेकेड। पॉइज मतलब होता है यहाँ पे स्टेबल हो जाने के सेंस में आएगा, संयमी के सेंस में आ जाएगा, कंपोस्ट के सेंस में आ जाएगा। पॉइज्ड का मतलब यहाँ पे हुआ जैसे सेल्फ एश्योर्ड, एश्योर्ड होना, कंपोज्ड होना। ए डेकेड के लिए कंपोज हो गया, यहाँ पे एश्योर्ड हो गया। इफ नॉट मोर ऑफ अनइंटरप्टेड 6.5% to 7% ग्रोथ, इतना ज्यादा ग्रोथ की बात हो गई। मतलब इतना हो सकता है, एक डेकेड के लिए चीजें हो गई, स्टेबल हो गई भारतीय इकोनॉमी, आगे अग्रसर की ओर रहेगी इकोनॉमी भारत की। इवन इफ, यहाँ तक कि नो फर्दर रिफॉर्म्स आर अंडरटेकन, मतलब आगे जो रिफॉर्म्स है वो नहीं अंडरटेकन किए गए हैं। यहाँ पे वर्ड मिला अंडरटेकन, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे टैकल करना, एक्सेप्ट करना। इवन इफ नो फर्दर, फर्दर मतलब आगे की सेंस में होता है, फादर की बात करेंगे ये डिस्टेंस के सेंस में आता है, और सीधे आगे की बात करते हैं ये फर्दर होता है। रिफॉर्म्स, सुधार, आर अंडरटेकन मतलब किए गए हैं सुधार, अंडरटेकन मतलब टैकल किए गए हैं, अंडरटेकन मतलब टैकल भी बोल सकते हैं। दिस वाज द की मैसेज फ्रॉम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए, जिनका नाम है वी अनंथा नागेश्वरन। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्रोडिक्शन। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्रोडिक्शन, ये वर्ड नाउन होगा। प्रोडिक्शन मतलब अनुमान को बोलेंगे फॉरसी। उनका एक, दिस वाज द की मैसेज फ्रॉम, उनकी तरफ से एक मैसेज था वी अनंथा नागेश्वरन। प्रोग्नोसिस उनका एक प्रोडिक्शन किया गया था ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की क्या स्टेट है, क्या कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें टफ नहीं होती हैं, आपको थोड़ा इकोनॉमिकल पैसेज को समझना पड़ेगा। इसको ध्यान से समझेंगे, चीजों को ध्यान में रख के जो चीजें दी गई हैं, तो आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इकोनॉमिकल पैसेज से या आर्टिकल से घबराना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट्स इस पॉइंट से घबराते हैं उनको पैसेज बनाने में दिक्कत होगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। कन्वे टू इंडस्ट्री लीडर्स लास्ट वीक, लास्ट वीक इंडस्ट्री लीडर को कन्वे किया गया। इंडिया ही सर्टेड, उन्होंने सर्ट किया, उनकी बात हो रही है अनंथा नागेश्वरन की। कुड नाउ ग्रो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ 7 to 15 years, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते थे इतने सालों के लिए। चाइना डिड बिटवीन 1979 एंड 2008 विदाउट रनिंग इनटू ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स। जब जैसा कि चाइना ने किया, डिड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, विदाउट रनिंग इनटू ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स, बिना प्रॉब्लम को ओवरहीट करते हुए, एज इट डिड आफ्टर 3-4 years ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रिसेंट डिकेड्स। उसने किया इतने साल के स्ट्रॉन्ग रिसेंट ग्रोथ के बाद। रिसेंट डिकेड्स मतलब कुछ दशकों की बात हो रही है, डिकेड्स मतलब एक 10 सालों का एक दशक होता है, उसको बोलते हैं। अमंग द रीजंस फॉर हिज ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब होता है जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखता है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक काफी गति रही। बेटर मैक्रो फंडामेंटल्स विद इन्फ्लेशन, ये सब चीजें बेटर रही वहां पे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। ये सब चीजें वहां पे बेटर रही, इन्फ्लेशन महंगाई कंट्रोल में रही, एंड ट्रेड डेफिसिट्स। तो इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
डेफिसिट मतलब होता है घाटा, मतलब लॉस को बोलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। ट्रेड डेफिसिट्स एजिंग मतलब कम होना इन रिसेंट मंथ्स, ये चीजें कम हुई कुछ महीनों पहले या कुछ महीनों में। एंड क्लीनर बैंक एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स, ये दोनों चीजें बोस्टर्ड बाय रिफॉर्म्स सच एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के द्वारा क्या की गई, बोस्टर्ड की गई। यहाँ पे एक वर्ड मिला बोस्टर्ड, मतलब होता है सपोर्ट करना। इससे क्या हुई, सपोर्ट हुई। बोस्टर मतलब सपोर्ट करना होता है। ऐसे बोस्टर मतलब होता है सपोर्ट के सेंस में आएगा, सच एज जीएसटी। क्लीनर बैंक एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स बोस्टर्ड बाय रिफॉर्म्स सच एज, इन सब चीजों में रिफॉर्म्स करने की वजह से वो चीजें हुई। एंड डिजिटाइजेशन और स्परिंग फॉर्मलाइजेशन, ये डिजिटलाइजेशन की वजह से, डिजिटाइजेशन की वजह से चीजें हुई। स्परिंग मतलब होता है, स्परिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज स्टिमुलेट करना, स्पर करना, अनुमान लगाना, आकलन करना भी हो सकता है। स्टिमुलेट होता है इसका मतलब, स्परिंग मतलब होता है स्टिमुलेट। स्पर, यहाँ पे वर्ड मिला स्पर, इस वर्ड का मतलब होता है स्टिमुलेट। इलाबोरेट, एलुसिडेशन, एलुसिडेशन नाउन है, इसका मतलब होता है जैसे एक्सप्लेन करना बोल सकते हैं, इल्यूमिनेट करना हो सकता है। ऑन द इकोनॉमिक्स ब्राइट प्रोस्पेक्ट कैन विल बी सीन, देखा जा सकता अच्छा प्रोस्पेक्ट्स एज अ फ्रेश ऑफिशियल नज टू द प्राइवेट सेक्टर टू स्टॉप वरिंग। स्टॉप के बाद जेरल लगाते हैं, स्टॉप वरिंग एंड रीस्टार्ट इन्वेस्टिंग, मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है द सी एस इलाबोरेट, सी एस ने इलाबोरेट किया, एलुसिडेशन मतलब एक्सप्लेन करना होगा, ऑन इकोनॉमिक्स ब्राइट प्रोस्पेक्ट, इकोनॉमिक्स के ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, कैन वेल बी सीन अच्छा देखा जा सकता है, सच एज फ्रेश ऑफिशियल नज टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को नज करने के लिए। नज मतलब होता है, मतलब पुश करना, एज अ फ्रेश ऑफिशियल नज टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को एक ऑफिशियल नज देना चाहिए, पुश करना चाहिए, टू स्टॉप वरिंग एंड रीस्टार्ट इन्वेस्टिंग। फिर से कहा जा रहा है कि आप चिंता ना करें, चिंता छोड़कर आप रीस्टार्ट करें फिर से। तो इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनको नोट डाउन करके याद करें। इकोनॉमिकल टॉपिक में आप उन कोर आइडियाज को समझिए, जो पॉइंट्स दिए गए उनको। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले वाले स्लाइड पे। एट द सेम टाइम हिज कमेंट दैट, उनका कमेंट है इकोनॉमिक कुड बी ऑन ऑटो पायलट मोड, इकोनॉमिक हो सकता है ऑटो पायलट मोड में, मतलब सेम चीजों में। मे बी अ हिंट दैट द एपेटाइट, मतलब भूख होता है, हंगर को बोलते हैं। एपेटाइट मतलब होता है हंगर। एपेटाइट फॉर इम्पोर्टेंट पेंडिंग रिफॉर्म्स, इस प्रकार के जो पेंडिंग रिफॉर्म्स उसके लिए भूख होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। सच एज रेशनलाइजिंग द जीएसटी स्ट्रक्चर और फिक्सिंग आर्केइक फैक्टर मार्केट लॉज इज लो, मतलब रेशनलाइजिंग मतलब होता है जैसे जस्टिफाई करने के सेंस में, अकाउंटिंग करने के सेंस में, जीएसटी स्ट्रक्चर इसको सही करने के सेंस में, जस्टिफाई करने के सेंस में। और फिक्सिंग आर्केइक फैक्टर मार्केट, आर्केइक का मतलब होता है पुराने, जो आउटडेटेड चीजें हैं। आर्केइक मतलब होता है आउटडेटेड, आउटडेटेड को बोलेंगे। इसके लिए वर्ड आता है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है आउटडेटेड, मतलब जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है जो चीजें हैं, और आउटडेटेड चीजों को हटाने की जरूरत है।
मार्केट इज लो, मतलब जो पुरानी चीजें उसकी वजह से चीजें लो हो गई हैं एटलीस्ट टिल द 2024 लोकसभा इलेक्शन। जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन तक की इन सब चीजों को, आउटडेटेड वाली चीजों को रिफॉर्म करने की जरूरत है, मतलब रेशनलाइज करने की जरूरत है। कहाँ पे क्या चीजें उसको बनाने की जरूरत है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे ऑर्डर ही करना चाह रहे हैं कि एक यहाँ समझते हैं एट द सेम टाइम, उसी समय हिज कमेंट दैट द इकोनॉमी कुड बी ऑन ऑटो पायलट मोड, इकोनॉमिक हो सकता था ऑटो पायलट मोड में। मे बी अ हिंट दैट एपेटाइट, एक हिंट है एपेटाइट मतलब हंगर के लिए, फॉर इंपॉर्टेंट पेंडिंग रिफॉर्म्स, जो भी पेंडिंग रिफॉर्म्स उसको सही करने के लिए, सच एज रेशनलाइजिंग जीएसटी स्ट्रक्चर, इसको सही से रेशनलाइज करना, फिक्सिंग आर्केइंग फैक्टर मार्केट, लॉस इज लो, ये चीजें काफी कम है एटलीस्ट टिल द 2024 लोकसभा इलेक्शन, 2024 लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही है। with sectors such as steel and cement seeing higher capacities in action, ये higher capacities action में देखे जाते हैं। section of industry में will start losing the pursue strings soon, जो section of ये चीजें हैं, ये चीजें क्या काफी losing हो रही है, काफी कमियां आ रही है, ढीलापन हो रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। The purse strings soon be, but a broad-based revival may be longer and, मतलब जो broad based revival है मतलब पुनर्जीवित करना, अच्छा करना, take longer and needs more actions, ज्यादा एक्शन की जरूरत है। to buttress the confidence building, इसको कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, that India has now recovered from the COVID-19 hit, भारत रिकवर्ड हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में मार्क्ड बाई a 5.8% GDP contraction in 2000, 2020, 2020, 2020 to 21 is good, ये अच्छा था, but returning to the pre-pandemic trajectory, trajectory मतलब पाथ को कहते हैं, रूट या पाथ होता है रास्ता, उसको बोलते हैं, is not enough, उतना इनफ नहीं है जो रास्ते हैं, तरीके हैं, मतलब यहाँ कही जा रही है बट रिटर्निंग टू द प्री पैंडेमिक के मूड पे पहुंचने के लिए जो ट्रेजेक्ट्री है इज नॉट इनफ, इतना जरूरी नहीं है। रिमेंबर दैट ग्रोथ हैड स्लिड, ग्रोथ काफी स्लिड हो गया है, मतलब फिसल गया है, फॉर 7 consecutive क्वार्टर्स इवन बिफोर द पेंडेमिक, इससे पहले ये चीजें क्या हो गई, स्लिप हो गई थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द इकोनॉमी ग्रू जस्ट 3.9% इन 2019 to 20 from 6.5% इन द लास्ट बिफोर, उससे पहले इतना ग्रू हुआ, मतलब ग्रो का सेकेंड फॉर्म में ग्रू बढ़ा। एंड द क्वालिटी ऑफ द रिकवरी दस फार रिमेन्स अनवेन अनइवन। अनइवन का मतलब होता है जैसे कोई चीज अनइक्वल है, मतलब अनइक्वल बोलेंगे, अनइक्वल होता है अनइवन का मतलब। इसका मतलब अनइक्वल, इरेगुलर बोल सकते हैं। अनलेस, जब तक ये कंजंक्शन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिकवर्स फॉर्मली, पूरी तरह से प्राइवेट रिकवर, प्राइवेट, ये कंडीशनल क्लॉज होगा, अभी से आगे होने वाले एक्शंस की बात करते हैं जिसमें अनलेस अनटिल लगा हो, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अनलेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिकवर्स फॉर्मली एंड रेव्स अप, रेव्स अप मतलब होता है, रेव अप मतलब होता है स्टर, स्टिमुलेट करना, इनकरेज करना। रेव अप मतलब होता है इनकरेज करना, बढ़ावा देना। जब तक प्राइवेट सेक्टर को फॉर्मली तरीके से रिकवर नहीं कर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर, यहाँ बात की जा रही है अनलेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिकवर ना हो स्ट्रांगली, मतलब पूरी तरह से, रेव अप, रेव्स अप मतलब होता है एनकरेज करना, जॉब क्रिएशन फॉर मिलियंस ऑफ यूथ, मिलियंस ऑफ यूथ के लिए जॉब क्रिएशन ना हो जाता है। डिमांड ग्रोथ शैल नॉट बी सस्टेन इनफ, ये सस्टेन नहीं होगा, बरकरार नहीं होगा, टू क्रिएट द वर्चुअस साइकिल द गवर्नमेंट इज बेटिंग ऑन, जो वर्चुअस साइकिल है, जो चीजें चल रही हैं,
वर्चुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा। वर्चुअस मतलब होता है जो गुड है, अच्छा है, इथिकल बोल सकते हैं। जो चीजें हैं द गवर्नमेंट इज बेटिंग ऑन, जिसपे सरकार बेटिंग कर रही है। बेटिंग मतलब होता है जैसे कोई चीज रिस्क लेना, प्रेडिक्ट करना ही बोल सकते हैं। इफ इंडियाज, इफ क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इफ इंडिया वांट्स टू इन कैश, इन कैश का मतलब होता है एक्सचेंज और अ चेक फॉर मनी, मनी को चेंज करने को इन कैश बोलते हैं। द वर्ल्ड्स चाइना प्लस वन सप्लाई चेन क्वेस्ट दैट इंटेंट इज नॉट ऑफन मैच्ड, ये चीजें जो हैं पूरी तरह से मैच नहीं होगी। इंटेंट मतलब इरादा। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। दैट इंटेंट इज नॉट ऑफन मैच्ड, इंटेंट जो होता है मैच नहीं करता है बाय एक्शंस मिस एडवेंचर्स सच एज हाई इंपोर्ट टैरिफ्स, जो हाई इंपोर्ट लगाए जाते हैं, टैरिफ्स कर लगाए जाते हैं। द कॉम्प्लेक्स एंजल टैक्स, एक एंजल टैक्स लगाए जाते हैं ऑन इनबाउंड मतलब लाने के लिए बोलते हैं, आउटबाउंड मतलब बाहरी की चीजों को बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट अपार्ट, इवन फेलिंग टू फिक्स एन ऑनलाइन सर्विस टू रजिस्टर अ न्यू कंपनी डज नॉट इंजेंडर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जो नई कंपनी होती है कंपनी के इन्वेस्टर को इंजेंडर नहीं करती है, करते हैं, कोई भी कंपनी नहीं करती है। इंजेंडर का मतलब होता है, इनबाउंड मतलब होता है इनकमिंग, इंजेंडर मतलब होता है यहाँ पे जनरेट करना, बढ़ावा देने को सेंस में आएगा। बट बिफोर द इकोनॉमी इंजन कैन बी ट्रूली ऑन ऑटो पायलट मोड, इससे पहले बिफोर द इकोनॉमी इंजन कैन बी हो सकता है ऑटो पायलट मोड में। द गवर्नमेंट मस्ट डेसिस्ट फ्रॉम अननेसेसरी टिंकरिंग विथ इट्स कैलिब्रेशंस, सरकार को जरूर डेसिस्ट करना चाहिए। डेसिस्ट मतलब होता है रिफ्रेन करना चाहिए, बचना चाहिए, कीप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। डेसिस्ट मतलब होता है, बोल सकते हैं होल्ड बैक या स्टॉप करने के सेंस में आएगा। द गवर्नमेंट मस्ट desist फ्रॉम unnecessary tinkering with its calibration, कैलिब्रेशन मतलब होता है जैसे कोई चीज का आकलन करना, सरकार को जरूर डेसिस करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए अननेसेसरी जो भी चीजें हो रही, टिंकरिंग यहाँ वर्ड मिला, क्योरिंग जो है उसके बारे में। इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। थोड़ा इकोनॉमिकल टॉपिक को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एंड क्रिएट कंडीसिव कंडीशंस, कंडीसिव मतलब होता है फायदेमंद, फेवरेबल बोल सकते हैं। कंड्यूसिव मतलब होता है फेवरेबल। ये एडजेक्टिव है, नाउन है। कंडीसिव एडजेक्टिव है, नाउन हुआ। फॉर ए स्मूथ एंड स्विफ्ट, एक स्मूथली और स्विफ्ट मतलब तेजी से। हर्डल फ्री पैसेज फॉर वैल्यू एंड जॉब क्रिएटर्स, हर्डल फ्री मतलब होता है पूरी तरह से बाधित, बाधा रहित पैसेज होना चाहिए फॉर वैल्यू एंड जॉब क्रिएटर्स, वैल्यू और जॉब क्रिएटर्स के लिए। ये थी कुछ बातें इस वाले आर्टिकल में। आपने, आई होप आपने ये सारी चीजें सीखी होंगी। तो जो भी वर्ड्स मैंने बताए हैं उनको नोट डाउन करके याद करें, और इसी प्रकार से आप चीजों को अंडरस्टैंड करें जो लाइंस दी गई होती हैं। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.